तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो को आप कभी कभी बोलते हैं बच्चों यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी। तो अगर एग्जाम में आए बच्चों आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ऑपरेटिंग रेशो की ही। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशो? तो ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या हुआ बच्चों? ऑपरेटिंग रेशो का मतलब है जो भी आपने खर्चा करा बिजनेस को चलाने के लिए, उसको आपको निकालना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी आपकी ऑपरेटिंग रेशो। फॉर्मूला क्या लिखा है पहले वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब मैंने आपको बच्चों कराया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो मैंने आपको समझाया था व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की, अपने यहाँ पे बात करूं अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका होता है 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे होते हैं बच्चों आपके 2 परचेजेस दिखाई देते हैं आपको, यहाँ पे आप लिखते हैं 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर यहाँ पे होता है 2 जीपी। यहाँ पे होती है बच्चों बाई सेल्स, या जिसे आप रेवेन्यू बोल रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे होती है बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही होता है। तो अगर आपको निकालनी है कॉस्ट, तो क्या क्या करना है? ये ओपनिंग में तीनों चीजें आप लोग प्लस कर दें, ठीक है? यानी ये 3 चीज आपने क्या करा बच्चों? इसे उठा के आपने प्लस कर दिया। माइनस क्या कर दें? माइनस कर दें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये है पहला तरीका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने का। दूसरा तरीका ये हुआ सिंपल ट्रेडिंग कंसर्न में। ये है बच्चों ट्रेडिंग में, जब आप कर रहे होते हो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में आपकी 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रॉ मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स होता है और WIP होता है। तो तीनों पार्ट को आप अलग अलग करते हैं। पहला क्या लिखेंगे आप? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैसे करते हैं बेटा? आपके पास सेम तरीका, जो ओपनिंग होता है प्लस परचेज माइनस आप करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहां से निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो भी आप स्टॉक परचेज करते हैं वो यहां पे ऐड करेंगे, और आखिर में ऐड करेंगे आप चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। यानी ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है जी? तो ये चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे WIP का हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड का हो। अब आप पूछेंगे जो मटेरियल कंज्यूम हो चुका है उसका इन्वेंट्री ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, प्लस आप करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे ही आप 4 चीजें ऐड करेंगे आपको मिलेगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। थर्ड ऑप्शन क्या है? अब देखो इस वाली चीज में क्या क्या आप यूज कर चुके हो, पहले ये देखो। आपने ये चीज यूज कर ली ऑलरेडी, ये चीज यूज कर ली, बचा क्या आपका? बचा आपका सेल्स। अगर आप अपने सेल्स में से माइनस कर दोगे जीपी, तब भी आपका निकल जाएगा आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। जैसे इस वाले केस पे, दिस इज माय सेकंड केस, और थर्ड में क्या करेंगे बेटे आप? थर्ड वाले में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगी आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। फोर्थ केस और बताता हूं आपको मैं। अगर आप अपने रेवेन्यू में, जो आपको रेवेन्यू दे रखा है, उसमें आप ग्रॉस लॉस अगर क्वेश्चन में है, तो अगर ग्रॉस लॉस प्लस कर देंगे तब भी मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो उसका मतलब अभी क्या सीखा हमने? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न में हैं तो 3 फॉर्मूला आपको यहां से निकल जाएंगे। कौन कौन से? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। सेकंड, सेल्स में से लेस कर दो जीपी, तब भी क्या निकलेगा आपका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। थर्ड, सेल में प्लस कर दो आप ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका? ये आपको निकाल के दे देगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। फोर्थ केस मैंने आपको बताया सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में जो मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है उसको आपको क्या करना है? उसको आपको बिल्कुल अलग रखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सेम तरीके से होगा, यहाँ पे आप ओपनिंग प्लस परचेज और माइनस
ले लेंगे क्लोजिंग, ठीक है जी, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का, और प्लस करेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां से आपका निकल गया बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था ग्रॉस प्रॉफिट के केस में। व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या कोई भी सर्विसेज से आपको इनकम होती है उसे आप बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने हालांकि नीचे यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है आपका दिस इज सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो इससे आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। अब जो मेन चीज आपको दिखाने वाला हूं बेटे में, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कई बार आप कंफ्यूज होंगे, हाय सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? कुछ नहीं होता। प्रॉफिट लॉस के जितने भी खर्चे होते हैं ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं सबको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, सिवाय दो को छोड़ के। यानी अगर मैं बात करूं नॉन ऑपरेटिंग की, किसकी बात करूं मैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो आपको देखो ट्रेडिंग तो भाई पहली कवर हो गया, ट्रेडिंग में तो देखो यहां पे एक्सपेंस सारे आ गए। अब सेकंड अकाउंट बनता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको बताया सारे एक्सपेंडिचर को बोलो ऑपरेटिंग, केवल दो एक्सपेंडिचर छोड़ के। कौन कौन से? फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, अभी आप पढ़ेंगे बेटे, इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी मैं पढ़ाऊंगा जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब भी पढ़ेंगे इसको। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग पहला, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट। अगर आपको कोई बच्चों लॉस हो जाता है तो वो भी आपका होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका मतलब सारे एक्सपेंडिचर आपके हो गए ऑपरेटिंग। इसका मतलब सैलरी के एक्सपेंडिचर क्या है बेटा आपके? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मार्केटिंग का खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग है। ओवरहेड अगर होते हैं मार्केट, सब कुछ क्या होगा आपका? ये सारे होंगे ऑपरेटिंग। तो दिमाग कम लगाना इसमें। आप याद रखना कि जो इंटरेस्ट है और जो लॉस है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग है, अदरवाइज सबका सब क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए फटाफट देखते हैं यहां पे। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होता है? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी स्टाफ एक्सपेंस, समझ लो बेटे, तो ये होगा एम्प्लॉइज बेनिफिट। फिर डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इसी में अगर मैं सेलिंग कर रहा हूं, सेलिंग एक्सपेंस प्लस मार्केटिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका मतलब अब फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अब ध्यान से पढ़ते हैं। अगर मुझे निकालना है किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो वो होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फॉर्मूला में आपको जो जो चीजें थी कंपोनेंट वो मैंने अलग से डिस्कस करें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये आप चार तरीके से निकाल सकते हो, अभी डिस्कस करा हमने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड करो आप, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या एनसीए, ठीक है जी। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब हम करेंगे बच्चों दो क्वेश्चन। चलिए जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से देखो। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, आप लोग को निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो देखो। क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपए, है ना। और क्या गिवन है आपको? जीपी गिवन है, लेकिन जीपी गिवन है बच्चों ऑन कॉस्ट, ये दे रखा है आपको 25%, और आपको दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहले देखो क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी तो करोगे। आपको इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दे रखे हैं, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालेंगे पहले वो देखते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं करना। चलिए आप भी करें हम भी करते हैं। आंसर नंबर 1 क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है आपका? ऑपरेट शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यही होता है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? हमारे पास एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लेकिन कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। निकालते हैं बच्चों। पहले देखो जीपी का रेशियो कितना है।
25%। किस पे है? कॉस्ट पे। तो हम यहां पे करना शुरू करते हैं, लेट द कॉस्ट बी 100। तो आपने क्या माना बेटा? लेट द कॉस्ट बी 100। अगर आपने 100 मानी कॉस्ट को तो क्या होगा? इफ कॉस्ट इज ₹100, जीपी कितना था बेटा? जीपी था आपका 25। देखो फिर सुनो क्या करा मैंने बोला कि कॉस्ट मेरी 100 है, तो अगर कॉस्ट 100 है, जीपी कितना है मेरा? 25। इसका मतलब मेरा रेवेन्यू कितना होगा बेटा? आप बोलोगे सर रेवेन्यू निकालते हुए कॉस्ट और प्लस जीपी दोनों को प्लस कर दो आप, ठीक है? क्योंकि कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस जीपी। मैंने फॉर्मूला किया आपके, चलिए कितना था बेटा? कॉस्ट 100, जीपी कितना था आपका? 25। इसका मतलब रेवेन्यू कितना हो गया? 120। डन है? आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रेवेन्यू दे रखा है। तो कैसे करेंगे बेटा? क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे इफ रेवेन्यू इज ₹125, कॉस्ट कितनी थी बेटे? कॉस्ट थी आपकी 100। अगर रेवेन्यू कितना होगा? अगर रेवेन्यू हो जाए बेटा 1, तो कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? कॉस्ट होगी 100/125। अगर रेवेन्यू कितना दे रखा है? अगर रेवेन्यू कितना दे रखा है बेटा? 9 लाख हो जाए बेटे, तो उस केस में कॉस्ट कितनी होगी बेटे? 100/125 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 लाख। ये बेटे 4 बढ़ जाएगा, ये हो गया 5, 5 से करो बेटा कितना होता है? 180। ये हो गया बेटा ₹7 लाख। सिर्फ आपको कॉस्ट ही निकालनी थी। इसका मतलब मेरे वाले केस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना हो गया बेटा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये मेरे लिए हो गया बेटा 7 लाख। ये हो गया आपके लिए। तो इसका मतलब देखो कैसे निकाला मैंने? पहले कॉस्ट निकालते हुए रेवेन्यू निकाला, फिर मैंने देखा अगर रेवेन्यू आपकी 125 है, कॉस्ट 100 हो जाएगी। अगर रेवेन्यू ₹1 है, 100/125, और अगर आपकी रेवेन्यू 9 लाख है, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7,20,000। पंच करना रह गया बेटा, फटाफट करते हैं पंचिंग। चलिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 7,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों 90,000। रेवेन्यू कितना है बेटा? 9 लाख इंटू 100। तो अगर ये करेंगे आप, ये हो गया 8,10,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितनी बार होता है बेटा? ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 कितना हो गया बच्चों? That comes to 90%। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशियो या कॉस्ट निकालते हुए आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस आपको प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे, स्क्रीनशॉट लो बेटे इसका फटाफट। चलिए ये आंसर 1, चलो जी फटाफट स्क्रीनशॉट। आंसर 2 पे आते हैं बेटे। चलो जी देखते हैं फटाफट क्या दे रखा है बेटा। कैलकुलेट, देखा है बेटे कितना छोटा सा क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। पहले वाले क्वेश्चन में इतना तामझाम करना पड़ा, देखा बेटा क्यों करना पड़ा? कॉस्ट निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को जो मैंने ड्राफ्ट करा है वो ऐसा करा है बेटा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा रेवेन्यू। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये आपको, ये भी गिवन है, जीपी दे रखा है आपको 25%। आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी जीपी के आगे परसेंट ना दिया हो, ये हमेशा किस पे होती है? ये हमेशा होती है ऑन सेल्स, जिसे आप बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है जी, डन। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन? सेम तरीका। सबसे पहले निकालना है आपको, पहले फॉर्मूला पंच करेंगे। मुझे निकालना है ऑपरेटिंग, चलो जी मुझे निकालना है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो। तो किसके बराबर होता है बेटा? ये बराबर होता है आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस
डिवाइड किससे करोगे बेटा, डिवाइड करोगे रेवेन्यू और मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है लेकिन रेवेन्यू दे नहीं रखा बेटा, तो अगर रेवेन्यू नहीं गिवन तो रेवेन्यू पंच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकाल पाओगे, ध्यान लगाओ बेटा। इस क्वेश्चन में देखो जीपी दे रखा है और जीपी किस पे होता है, जीपी सेल्स पे होता है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक काम करता हूं, देखो ऐसे लिखता हूं, हम लिखते हैं लेट, या लेट भी तो सब छोड़ दो बेटा। आप ये देखो कि अगर मेरी सेल्स अगर मेरी सेल्स लेस से 100 होती है, जो आपकी सेल है अगर वो 100 है, तो इस केस में जीपी कितना होगा बेटा आपका, जीपी होगा 25%। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दे रखा है यहाँ पे, तो जीपी कितना होगा बेटा, जीपी होगा आपका 25। दैट मींस कॉस्ट कितनी होगी, सर कॉस्ट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू माइनस जीपी, कितना हो गया बेटा 100 माइनस 25, दैट कम्स टू 75। सर ये तो हमने निकाल दी कॉस्ट, है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है बेटा आपका, जब भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हो उसका मतलब दोनों चीज इंक्लूड है। ऐसे करके देखते हैं, देखो ध्यान से करो, देखते हैं बच्चों। हाँ जी, तो जीपी कितना आ गया बेटा 75 आ गया। चलिए जी फटाफट देखते हैं ऊपर जाके, चलिए जी। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, चलिए जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज गिवन, पहले यहां लिख लेते हैं बेटे। हाँ जी बच्चों, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है। मैंने आपको देखो समझाया था बेटा, फटाफट यहां पे आते हैं पहले अच्छे बच्चों की तरह। यहां देखो बच्चों, दिख रहा है बेटा, तो जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तो यहां पे एक और चीज मैंने आपको जो बताई थी क्वेश्चन के लिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये मिला के बनता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है आपको और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कितना गिवन है बेटा 6,80,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना गिवन है नहीं पता, और ये कितना है बेटा रुपीज। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है बेटा, माइनस करके निकालोगे आप, ये हो गया बेटा रुपीज। हाँ जी, ये दो चीज आपने निकाल दी। अब क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये था आपका कॉस्ट, ऐसे करेंगे बेटे, इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज रुपीज कितना दे रखा है बेटा 75, देन रेवेन्यू कितना था बेटा 100। इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज रुपीज 1, कितना हो जाएगा बेटा रेवेन्यू 100/75। चलो चलो फटाफट करते हैं बेटे। हाँ जी, इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज रुपीज, कितना दे रखा था बेटा क्वेश्चन में, ये आया था 6 लाख, कर दो यहां पे, कितना हो गया बेटा रेवेन्यू 100/75 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 ये 4 25 से काट रहे हैं बेटा, ये कितना हो गया जाके 2 लाख, तो कितना आ गया बेटा, लो आ गया क्वेश्चन। अब फटाफट जाओ इसको पंच करना है। अब देखो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कितनी थी ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा क्वेश्चन में 6,80,000, यहां पे ऐसे लिख दो बेटा। सेल कितनी आई थी आपकी 8 लाख, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100 से करना है, कितना हो गया बेटा
860 ये हो गया बेटा आपका 85%। लो क्वेश्चन खत्म। तो दोनों क्वेश्चन जो हमने करे स्क्रीनशॉट लो बेटा। जो दोनों क्वेश्चंस किए मैंने, उन दोनों क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी थी, कॉस्ट निकालनी थी, और सेकंड क्वेश्चन में क्या आपको सेल निकालनी थी। बाकी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था। तो ये था बेटा आपका कौन सा रेशो, ये है आपका ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो निकालते हुए आपको याद रखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, या ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बेटे करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। जब तक के लिए बेटे टाटा बाय बाय, थैंक यू।